हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे थे और अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार वेगनर साहब के द्वारा सन 1912 के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर हमने पेंजिया भूखंड, पेंजिया भूखंड से बनने वाले अंगारा और गोंडवाना लैंड, पेंथालसा सागर, पेंथालसा सागर के बाद में टेथिस सागर, और फिर इन अंगारा और हमारे गोंडवाना लैंड के अंदर कंटिन्यूअसली आंतरिक भूगर्भीय प्रतिक्रियाओं के कारण से विखंडन और विस्थापन के फलस्वरूप जो वर्तमान परिदृश्य, जो वर्तमान वर्ल्ड की जियोग्राफी हमारे सामने है, हमने इन महाद्वीपों के बारे में भी बताया था कि किस प्रकार से कौन से लैंड से कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ है। आज का जो हमारा पॉइंट है, उस आज के हमारे पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कि पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी होती है, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ है, उस भूगर्भ के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन सी लेयर जो है वो गैसियस फेज में है, कौन सी लेयर जो है वो तरल अवस्था में है, कौन सी लेयर जो है वो ठोस अवस्था में है, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन दो मतों के आधार पर बनाई गई है। पहला मत कौन सा है? जो हमारा पहला मत हमें मिलता है वो मिलता है हमें स्वेस मत बोलते हैं इसको, स्वेस मत। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेस। तो उन स्वेस नामक साइंटिस्ट के द्वारा क्या बताया गया? स्वेस नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर जब हम बाहर से भीतर की ओर जाते हैं, तो बाहर से भीतर की ओर जाने पर हमें कुछ लेयर देखने को मिलती हैं। क्या क्या लेयर देखने को मिलती हैं? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। ठीक है, ये हम बाहरी लेयर बना रहे हैं पृथ्वी की, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और इनको हम मैच कर देते हैं आपस में। ठीक है, अब देखिए जो हमारे स्वेस महोदय थे, स्वेस महोदय ने क्या कहा? स्वेस महोदय ने ये कहा कि जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हो, तो उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी की जो बाहरी संरचना है, जो भूपटल वाली लेयर है, वो लेयर क्या है? ये कह रहे हैं कि 50 से लेकर के, माफ कीजिएगा, इसको इरेज करते हैं यहां से और इसको, ये वाली जो इसने कहा डिस्टेंस है समुद्र तल से लेकर के 50 से लेकर के जो 300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है, वह 50 से 300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस जो है वो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इस लेयर का नाम दिया इन्होंने इसे सियाल, यानी कि सीलियम और सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम जो है वो इसके अंदर क्या है? मैक्सिमम अमाउंट के अंदर पाया जाता है। इन्होंने कहा कि जो ऊपरी लेयर होती है, जो 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक की लेयर है, इस 50 से 300 किलोमीटर तक की लेयर के अंदर हम बाहर से भीतर की ओर जा रहे हैं। तो बाहर से भीतर की ओर जाएंगे तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक की जो लेयर बताई इन्होंने, इस लेयर का नाम दिया इन्होंने सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से चूंकि मिलकर बनी हुई है, इसलिए इस लेयर को इन्होंने बोला सियाल लेयर। कौन सी लेयर बोला? सियाल लेयर के नाम से इन्होंने इसका नाम बताया। फिर इन्होंने क्या कहा कि जब आप 1000 से 2000 किलोमीटर की लेयर तक चलते हो, जब आप कहां से कहां तक जाते हो? जब आप जाते हो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तय कर लेते हो, तो जो लेयर आती है वह लेयर कौन सी आती है? वह लेयर जो आती है, वह लेयर ये वाली लेयर होगी। ये किससे मिलकर बनी है? यह सिलिकॉन प्लस
मैग्नीशियम से मिलकर के बनी हुई लेयर होती है। किससे मिलकर बनी लेयर है? या सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई लेयर है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? जिसको इन्होंने सीमा नाम दिया। सबसे बाहरी लेयर को इन्होंने क्या कहा? सियोल, क्योंकि सिलियम प्लस सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी हुई है। दूसरी लेयर जो 1000 से 2000 किलोमीटर तक के एरिया तक फैली हुई थी, उस लेयर को क्या नाम दिया? उस लेयर को नाम दिया सीमा, क्योंकि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर के बनी हुई थी। और जो आंतरिक लेयर होती है, जो ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने राउंड किया है, ये क्या है? पृथ्वी का इन्होंने बोला केंद्र है। ठीक है, कितनी गहराई पर? ये 6371 किलोमीटर की गहराई पर क्या होता है? पृथ्वी का केंद्र होता है। तो श्वेस मोधे ने ये कहा कि भूपटल जो है वो 50 से 300 किलोमीटर, भूपटल के बाद में और भूपटल के अंदर सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की मात्रा अधिक, इसलिए इसे सियोल नाम दिया गया। सियोल के अंदर की लेयर सीमा कहलाई, चूंकि उसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा थी, 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर फैली हुई थी। और फिर इन्होंने कहा कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो 6371 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पाया जाता है। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पृथ्वी का केंद्र है उसकी अवस्था क्या है। इन्होंने ये कहा कि जो आपका बाहरी लेयर होता है वह गैसियस अवस्था के अंदर है, ठीक है, जो मध्य लेयर है वो तरल अवस्था के अंदर है, और जो आंतरिक लेयर होती है, इस आंतरिक लेयर की इन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी, कोई खास जानकारी ये नहीं दे पाए, जानकारी नहीं दे पाए। ठीक है, इन्होंने ये तो बताया कि पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इन्होंने एक बात और बताई कि जो आंतरिक लेयर है, ये आंतरिक लेयर किससे मिलकर के बनी हुई है? आंतरिक लेयर जो है, इस आंतरिक लेयर के अंदर निकिल प्लस आयरन की मात्रा ज्यादा है, जिसे कौन सी लेयर का नाम दिया? जिसे इन्होंने निफे लेयर के नाम से बताया। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये कहा कि जब हम पृथ्वी के ऊपर बाहर से भीतर की ओर जाते हैं, तो बाहर से भीतर की ओर जाने पर सबसे बाहरी जो लेयर बनती है, वो सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? सबसे बाहरी लेयर सियोल लेयर है, जिसमें सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की अमाउंट ज्यादा है। सियोल के बाद में आती है आपकी सीमा लेयर, जिसके अंदर सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अमाउंट होती है। और जो आंतरिक लेयर है, जिसकी अवस्था के बारे में जानकारी ये नहीं दे पाए, इन्होंने ये कहा कि आंतरिक लेयर के अंदर आपका निकिल प्लस आयरन की अमाउंट ज्यादा होती है, और इस कारण से इस लेयर को इन्होंने क्या नाम दिया? निफे लेयर के नाम से इसे जाना गया। ये किसने कहा था? ये कहा था श्वेस महोदय, या श्वेस मत है। आपको ये लेयर तभी बतानी है जब साइंटिस्ट का नाम दिया गया हो। अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में जो वर्तमान मत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आपको उस वर्तमान मत के बारे में ही बात करनी है, ना कि श्वेस महोदय के मत के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है वो हमारी जो हमारी आरएस एग्जाम है, आजकल क्या है कि आरएसएस ज्यादा चल रहा है तो वही आ गया। ठीक है, तो हमारी जो आरएस एग्जाम है, उस आरएस एग्जाम के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं यहाँ से। उस आरएस एग्जाम के और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात आ गई? ये बात आ गई हमारी श्वेस मत की बात आ गई, श्वेस महोदय की। क्या यह मान्यता प्राप्त है? यह जो थ्योरी श्वेस ने दी है, यह मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या क्या नहीं है? यह थ्योरी जो श्वेस महोदय के द्वारा दी गई, यह श्वेस महोदय के द्वारा दी गई थ्योरी जो है वो मान्यता प्राप्त थ्योरी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो वर्तमान मत है, वो वर्तमान मत क्या कहता है? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे आंतरिक संरचना जो है, उस आंतरिक संरचना का वर्तमान मत क्या बोलता है? वर्तमान मत। ठीक है, तो वर्तमान मत जो है वो आंतरिक संरचना के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वर्तमान मत जो है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दिया गया है, वो क्या बोलता है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे उसको भी। ठीक है, बाहरी लेयर बनाएंगे भूपटल से, और भूपटल से हम क्या करेंगे? पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ जाएंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा डायग्राम जो है उसके अंदर हाथ कमजोर है, इसलिए डायग्राम में थोड़ी समस्या आती है।
यहां से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हम वर्तमान मत की बात करेंगे और वर्तमान मत के अंदर हम क्या बताएंगे, वर्तमान मत जो है उस वर्तमान मत के हिसाब से पृथ्वी जो है उस पृथ्वी को घनत्व के आधार पर डिवाइड किया गया है। मतलब हम पृथ्वी के सरफेस से, भूपटल से, सतह से जब केंद्र की ओर जाएंगे तो डेंसिटी के आधार पर इसे बांटा गया है। डेंसिटी के आधार पर इसे कितने पार्ट में बांटा गया है, डेंसिटी के आधार पर इसे टोटल 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से 3 पार्ट में बांटा गया है? पहला जो हमारा पार्ट आता है, ये जो ऊपर का पार्ट मैंने दिखाया है, जिसको मैंने एक लाइन से ड्रॉ किया है, ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है? इस पार्ट को हम बोलते हैं भूपटल। इसको क्या बोलते हैं? ये वाले पार्ट कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है हमारा भूपटल वाला पार्ट है। भूपटल वाले पार्ट की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी होती है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होती है? इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारा भूपटल वाला पार्ट हो गया। भूपटल वाला जो पार्ट है, ये भूपटल वाला पार्ट सरफेस से, सतह से लेकर के 33 किलोमीटर जो है, उस 33 किलोमीटर की, या इसको एक अलग कलर से लिख लें तो बेटर रहेगा। जो हमारा भूपटल वाला पार्ट है, ये भूपटल वाला पार्ट क्या है, ये कितनी किलोमीटर तक? 33 किलोमीटर की गहराई तक क्या होता है? फैला होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब भूपटल वाला पार्ट जो है, भूपटल वाले पार्ट के बाद में दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? भूपटल वाले पार्ट के बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट आता है, उस दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मेंटल। भूपटल वाले पार्ट के बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट आता है, उस दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेंटल कहाँ से कहाँ तक होता है? मेंटल को हम डिफ्रेंशिएट करें इसके अंदर तो ये वाली एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, 33 किलोमीटर से लेकर के टोटल 2900 किलोमीटर तक, इसका नाम क्या बताया मैंने? इसलिए का नाम बताया मैंने मेंटल। कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, डेंसिटी के बेसिस पे डिवाइड किया था, तो मेंटल की डेंसिटी क्या होती है? 4.5 से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? मेंटल वाले पार्ट की डेंसिटी होती है। देखो, हम जब सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, तो भूपटल वाले पार्ट की डेंसिटी देखो आप 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। मेंटल वाले पार्ट की डेंसिटी देखोगे तो 4.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जब हम कोर वाले पार्ट की ओर जाएंगे तो उसकी डेंसिटी 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलती है। यानी कि सरफेस से लेकर के केंद्र की ओर जब हम पृथ्वी के जाते हैं तो डेंसिटी क्रमशः इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी में क्रमशः क्या होता है? वृद्धि होती जाती है। इतना क्लियर है? तो भूपटल वाला पार्ट जो था, उस भूपटल वाले पार्ट की डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और भूपटल वाला पार्ट सरफेस से लेकर के, समुद्री सतह से लेकर के लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक भूपटल वाला पार्ट फैला होता है। क्लियर है इतना? जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? वो मेंटल वाला पार्ट है। मेंटल वाला पार्ट जो है वो 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। कहां से कहां तक होता है ये? 3300 से लेकर के आपके 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या फैला होता है? मेंटल वाला पार्ट फैला होता है। और मेंटल वाले पार्ट के बाद में अंदर कौन सा पार्ट आता है? उसके बाद में जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा कोर वाला पार्ट। और कोर वाला पार्ट कहां तक होता है? कोर वाले पार्ट की पहले डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी होती है 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, जो कोर वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन पृथ्वी का केंद्र हो गया, जैसे सुरेश महोदय ने भी बताया था। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम केंद्र बोलेंगे। कितनी गहराई पर होती है? 6371 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या होती है? गहराई होती है। तो यहां पर क्या निकल के सामने आया? हमारे यहां पर निकल के सामने आया कि जो हमारा वर्तमान मत है, उस वर्तमान मत के आधार पर पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भागों के अंदर? सबसे बाहर की ओर भूपटल की लेयर आती है। भूपटल जो है वो
एक कम डेंसिटी की सरफेस होती है जो कि लगभग 33 किलोमीटर की गहराई 33 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। भूपटल के नीचे की लेयर जो होती है वो मेंटल लेयर होती है, और जो मेंटल है, ये मेंटल लेयर क्या होती है, ये मेंटल वाली लेयर आपकी 4.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। और मेंटल के बाद में आपकी कोर वाली लेयर आती है, और कोर की जो लेयर है इसकी जो डेंसिटी है वो 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो कि कहां से 2900 किलोमीटर से लेकर के हमारे केंद्र यानी कि 6371 किलोमीटर तक क्या होती है, कोर वाली लेयर फैली होती है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये वर्तमान मत है हमारा। वर्तमान मत के अंदर हम आगे और बढ़ेंगे। अभी भूपटल जो है वो भूपटल की लेयर के अंदर अलग अलग पोर्शन मिलेंगे। ऊपरी भूपटल मिलेगा, निचली भूपटल मिलेगा। जो आपकी मेंटल लेयर है, इस मेंटल लेयर के अंदर भी ऊपरी मेंटल मिलेगा, निचली मेंटल मिलेगा, और आपकी जो आंतरिक संरचना है जिसे आंतरिक कोर बोलते हैं, उसको भी दो पोर्शन के अंदर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के अंदर डिवाइड किया गया है। इसकी बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा? आज की क्लास के अंदर हमने स्वेस महोदय के द्वारा दी गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की, जो कि मान्यता प्राप्त संरचना नहीं है, मान्यता प्राप्त मत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में साइंटिस्ट का नाम देकर आपसे लेयर पूछ ली जाए तो आप स्वेस महोदय के आधार पर सियोल, सीमा, नीफे और पृथ्वी के केंद्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और अगर वर्तमान मत के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाए तो वर्तमान मत के अंदर अभी हमने केवल 3 लेयर तक डिस्कस किया है, भूपटल, मेंटल और कोर, जिसको हम आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप हमारी अगली क्लास के अंदर, जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां से देख करके भी सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको जो आज का वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में भी आ रहा होगा। तो अपने जरूरी कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम क्या कर सकें, चीज़ों को और सुधार कर सकें। धन्यवाद।